वालिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग नवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। देखें जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 3रा अध्याय। कुछ बातें हमने आपको पढ़ा दिए हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आई है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको उन चीज़ों को जो यहाँ पर बताई गई हैं एक बार उदाहरण देकर समझा दें ताकि वो बातें क्लियर हो जाएं, है ना। कठिन तो है, ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से समझ में आने लगेगा। तो जो हमने बताया बंध, उदय, सत्व, उपसम, देशघाती, सर्वघाती आदि, उसी को ही हम एक बार यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। बंध के बारे में हमने आपको बता दिया। उदय, सत्व, उपसम, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये सारी चीज़ें हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लिए हैं, लेकिन वास्तव में परिभाषा पढ़ने से क्या समझ में आ गया, नहीं आया? तो देखें, इसका एक अच्छा उदाहरण है, इसे हमारे पंडित साहब हमेशा बताते हैं, हम चाह रहे हैं हम आपको बताएं। बंध किसे कहते हैं तो आपको पता है, अब उसे समझना है। जैसे एक दुकानदार ने माल बाहर से मंगाया और गोदाम में रख लिया, यह क्या हो गया? बंद हो गया। एक दुकानदार ने माल मंगाया और गोडाउन में रख लिया, ये क्या हो गया? बंद है, रखना बंद। उदय किसे कहते हैं? माल कुछ बिक गया, कुछ माल उसमें से बिक गया, वह हो गया उदय। आपको परिभाषाएं याद है अच्छी तरह से, अब सिर्फ आप उदाहरण के माध्यम से इन परिभाषाओं को समझें। माल मंगाया और गोडाउन में रख लिया, ये बंद हो गया। कुछ माल उसमें से बिक गया, उदय हो गया। और शेष जो माल अभी गोडाउन में रखा है वो सत्व, जो माल अभी रखा है वो सत्व हो गया। उपसम, भाव उतर जाने से माल बेचना, क्या हो गया? भाव उतर जाने से माल नहीं बेचना, ये उपसम हो गया। भाव कम हो गया इसलिए माल को नहीं बेचना, क्या हुआ? उपसम। उदीर्णा, अचानक भाव बढ़ जाने से समय से पहले ही माल को बेच देना। जैसे ही पता चला दुकानदार को भाव बढ़ गए तो उसने क्या किया? उसको समय के पहले ही बेच दिया, तो उदीर्णा हो गई। अपकर्षण, माल की अधिकता से भाव घटना, माल की अपेक्षा से भाव घट गया तो ये अपकर्षण हो गया। उत्कर्षण, बाजार में माल की कमी होने से भाव बढ़ना उत्कर्षण है। बाजार में माल की कमी होने से भाव बढ़ गया तो ये क्या हो गया? उत्कर्षण। फिर संक्रमण, बदले में दूसरी सामग्री को मंगा लेना, संक्रमण हो गया। बदले में दूसरी सामग्री को मंगाना क्या हुआ? संक्रमण। निधत्ति, पहले माल नहीं मंगाना, दूसरा भी नहीं मंगाना, पहले भी नहीं मंगाया और दूसरा भी नहीं मंगाना, क्या हुआ? निधत्ति। निकाचित, पहले भी माल नहीं मंगाना, दूसरा भी नहीं मंगाना और भाव न ज्यादा और न कम करना, निकाचित। निधत्ति और निकाचित दो ऐसे कर्म हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी आप उदाहरण समझें। उदयाभावी क्षय, माल बेचा नहीं लेकिन आमदनी नहीं हुई, पर घाटा भी नहीं हुआ। माल बेचा, आमदनी भी नहीं हुई, कम भी नहीं हुआ और व्यय भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, ये क्या हुआ? उदयाभावी क्षय। माल तो बेचा लेकिन ना आमदनी हुई और ना ही घाटा हुआ, क्या हुआ? उदयाभावी क्षय। आगे समझ में उदाहरण से। देशघाती, सर्वघाती, देखो, माल बेचने पर कुछ नुकसान होना, माल बेचने पर कुछ नुकसान होना देशघाती क्षय, और पूर्ण रूप से घाटा पड़ जाना सर्वघाती क्षय। कुछ नुकसान हुआ तो देशघाती और पूरा घाटा हो गया तो सर्वघाती। अब क्षय, बेचने से पहले ही क्या हुआ? रेट पड़ गई तो माल सारा का सारा जब्त हो गया, ये क्षय हो गया। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से इस उदाहरण के माध्यम से एक कठिन बातों को हमारे पंडित साहब ने बड़े सरल भाषा में आसानी से समझा दिए। आप भी इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करना, अब आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना। चले हम आगे। जैसा कि हमने आपको क्षयोपशम के बारे में बता दिया था, क्षयोपशम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर 381
381 381 381 नंबर का प्रश्न देखें। निषेक किसे कहते हैं? निषेक किसे कहते हैं? एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। फिर स्पर्धक किसे कहते हैं? वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? समान अभिव्याप्त प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभाग अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति स्पष्ट है? प्रश्न है। यहाँ शक्ति शब्द से कर्मों की अनुभाग रूप और फल देने की शक्ति इष्ट है। फल देने की शक्ति और अनुभाग रूप है ना। अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति, इसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटने को। बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्म की स्थिति के एक अनुभाग बढ़ जाने को, कर्म की स्थिति के एवं अनुभाग बढ़ जाने को उत्कर्षण कहते हैं। अभी उदाहरण हमने बता दिए। अभी परिभाषा जब आप पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। उत्कर्षण कर्म की स्थिति के एवं अनुभाग के बढ़ जाने को उत्कर्षण कहते हैं। स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उत्कर्षण कहलाता है। अपकर्षण किसे कहते हैं? कर्म की स्थिति एवं अनुभाग के घट जाने को। स्थिति और अनुभाग के घट जाना क्या है? अपकर्षण, बढ़ जाना उत्कर्षण। संक्रमण किसे कहते हैं? किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। कितने कर्मों का संक्रमण होता है ये सब बातें हम बताएंगे आपको। इस कर्म के सजाती एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। अब समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उनके समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उनके समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। अब गुण हानि किसे कहते हैं? देखो थोड़ा कठिन है ना, उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे हम आपको। गुणा का रूप हीन द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं उसे गुण हानि कहते हैं। गुणा का रूप हीन द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं उसे गुण हानि कहते हैं। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 अर्थात 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया और उनमें से 48 समय की स्थिति पड़ी। उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि 6 है। उनमें से प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरे गुण हानि के 1600, तीसरे गुण हानि के 800, चौथी के 400, पांचवी के 200, छठी के 100। यहाँ उत्तरोत्तर गुण हानियों में गुणा का रूप हीन परमाणु मीन्स द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। अब गुण हानि आयाम किसे कहते हैं? एक गुण हानि के समय के समूह को गुण हानि आयाम कहते हैं। एक गुण हानि के समय के समूह को गुण हानि आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 48 समय की स्थिति में 6 गुण हानि थी, तो 48 में से 6 का भाग देने से प्रत्येक गुण हानि का परिमाण 8 आया। यही गुण हानि आयाम कहलाता है। नाना गुण हानि किसे कहते हैं? गुण हानियों के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं।
जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8 समय की 6 गुणहानियां हैं, यही 6 संख्या नाना गुणहानि का परिमाण जानना। इस प्रकार से यहाँ पर समय प्रबद्ध गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि के बारे में बताया गया। अब देखो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करें। जैसे वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि, ये चीजें होती है ना। तो वर्ग किसे कहते हैं? अविभाज्य प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी में ज्ञान की अविभाज्य प्रतिच्छेद का समूह पाया जाता है ना। फिर उसके बाद वर्गणा, वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी का समूह, क्लास जो है वो वर्गणा है। फिर स्पर्धक, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जैसे कक्षाओं का समूह स्पर्धक कहलाता है। आ गया समझ में? फिर उसके बाद गुणहानि, स्पर्धक के समूह को गुणहानि कहते हैं। जैसे स्कूलों का समूह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गुणहानि कही है। नाना गुणहानि, गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का समूह शिक्षा विभाग कहलाता है। समय प्रबद्ध, नाना गुणहानि के समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में बंधने वाले कर्मों को समय प्रबद्ध कहते हैं। उसमें नाना गुणहानि होती है। जैसे 1 रुपये में 2 अठन्नी, 4 चवन्नी, 5 बिस्सी, 10 दस्सी होते हैं कि नहीं? होते हैं। उसी प्रकार से एक समय प्रबद्ध में नाना गुणहानि, स्पर्धक, वर्गणा, वर्ग, अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। इस प्रकार से उस उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा विषय कठिन है, फिर भी हमारे पंडित साहब ने इसे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। इसी प्रकार से आप समझें तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो ये विषय तो बहुत कठिन है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो वर्ग क्या हुआ? विद्यार्थी। वर्गणा क्या हुई? कक्षा। स्पर्धक क्या हुआ? स्कूल। गुणहानि माध्यमिक परीक्षा बोर्ड। नाना गुणहानि शिक्षा विभाग, है ना। इस प्रकार से लगा लेना। ऐसे भी और कोशिश करना थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी दिमाग लगाकर पढ़ने के लिए, तो समझ में आने लगेगा। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।